लिंक क्या होगा?
काबिल सर
एहतराम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, उलमा इज़ाम और बस्ती से आए हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान जमाअतुल मुस्लिमीन ऊपर मौला रोहा, नीज़ दीगर मेहमानान और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महज अल्लाह के फज़्ल और इम्तिनान से, अल्लाह के करम से हम अपने मदरसा दारुल कुरान ऊपर मौला रोहा इसके सालाना जलसे के उन्वान पर आज जमा हुए। लिहाजा सबसे पहले मैं इस जलसे में आए हुए तमाम मेहमानान, खुसूसी तौर पर आज के हमारे सदर जलसा मुफ्ती शाकिर साहब जो शेखुल हदीस और मुहतमी मौलानी है मदरसा उलूम कोंडवा पूना के, मैं मदरसा दारुल कुरान ऊपर मौला की जानिब से उनका इस्तेमाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। हाज़रीन मजलिस, जैसा कि आप जानते हैं, इल्म दीन का सीखना और सिखाना वो मुबारक अमल है जिसके बगैर इस्लाम की बका और उसका तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस्लाम की पूरी इमारत इल्म दीन के सीखने और सिखाने पर कायम है। अगर कोई इल्म दीन को सीखना और सिखाना छोड़ दे तो यकीन जानिए इस्लामी इमारत ढहकर जमीन पर गिरकर पास हो जाएगी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पहली आयत करीमा नाज़िल फरमाई, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम के जरिए तालीम हासिल करने का भी तज़किरा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसके अलावा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन शख्स उसको करार दिया है जो कुरान को सीखे और सिखाए। चुनांचे फरमान नबवी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आप जानते हैं, इसी मुनासिबत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे कोकन के अंदर कुछ तंजीमों या जमाअतुल मुस्लिमीन के मातहत मकातिब का एक पुराना जाल है जिसके जरिए से नौनिहालान कौम के दिल व दिमाग पर इस्लामी नफूस को, इस्लामी तालीमात को नक्श कराने की कोशिश की जाती है, ताकि आज के छोटे बच्चे जब अपनी उम्र को पहुंचे और ऐसी उम्र को पहुंचे जहां उनको सही और गलत में तमीज करने की, सही और गलत में फर्क करने की नौबत आए तो बचपन की दीनी तालीमात के जरिए से वो आसानी के साथ सही और गलत का फर्क पहचान सके। इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से जमाअतुल मुस्लिमीन के मातहत मकातिब का जाल बिछाया गया और इन मकातिब के जाल के जरिए से अपनी कौम के बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है। लिहाजा ये जलसा भी उसी तालीम गाहों की एक कड़ी है जिसके अंदर बच्चे साल भर जो तालीम हासिल करते हैं अपने अपने दर्जात के एतबार से वो आप हज़रात के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे कि मुकम्मल साल भर उन्होंने क्या तालीम हासिल की है, मुकम्मल साल भर असातिज़ा किराम ने उन पर क्या मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल कुरान इसमें पिछले साल 136 तलबा तालीम हासिल कर रहे थे और माशाअल्लाह 4 मेहनती असातिज़ा किराम इस बार बच्चों पर मेहनत कर रहे थे। नीज़ एक आलिमा की भी खिदमत की गई थी जो अपने दोपहर के औकात में अपनी बच्चियों को इल्म दीन से आशना करा रही थी। अलगर्ज़
की कारकर्दगी को आप हज़रात के सामने पेश करने के मकसद से है। नीज़ जो तलबा इम्तियाजी नंबरात से जिन्होंने सालाना इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए भी इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया है। लिहाजा मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आज के इस जलसे का आगाज कलाम मजीद से हो। लिहाजा मैं सबसे पहले दावत देता हूँ अमीन अदीब आलेकर को कि वह आए और कलाम पाक के जरिए से इस तकरीब का आगाज करे। कलाम मजीद की तिलावत के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे का बाकायदा आगाज हो चुका है। लिहाजा लफ्ज़ इस्तिक़बाल के बाद मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हमारे आज के सदर जलसा हमारे मुरब्बी हज़रत मुफ्ती शाकिर खान साहब कासमी, इनकी खिदमत में मैं इस्तिक़बाल अशार पेश करने के लिए दावत देता हूँ सदर मदरसा दारुल कुरान मुफीद खानकर को कि वह आए और मुफ्ती साहब की खिदमत में शार पेश करके उनका इस्तिक़बाल करें। अब यहाँ से इस्तिक़बाल के बाद दरअसल मदरसा दारुल कुरान में जो सालाना तरकीब है पढ़ाई की, बच्चों की तालीम हासिल करने की, उसी को प्रोग्राम की शक्ल में आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। दरअसल जो तालीमात बच्चों को दी जाती है, बेहतर और मुनासिब यही है कि बच्चों को उसी के जरिए से उन तालीमात को आप हज़रात के सामने पेश किया जाए, ताकि आपके और जिम्मेदारों के ये चीज़ भी बेहतर तौर पर सामने आए कि मदरसा हादा में तलबा को क्या क्या चीज़ें उनके तालीमी इंतजाम में आती हैं और क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती है। लिहाजा सबसे पहले मैं हिफ्ज़ सूरा इस प्रोग्राम को पेश करने के लिए उज़ैर इनामदार और उसके साथियों को दावत देता हूँ कि वह आए और अपना प्रोग्राम पेश करें।
हिफ्ज़ सूरा प्रोग्राम के बाद दुआ व सुन्नत, इस उन्वान पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़ाना के मामूल के एतबार से दुआएं इस उम्मत को सिखलाई है, मौका महल के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं तालीम फरमाई है, उसी का एक छोटा सा प्रोग्राम आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। मरियम का शुक्र और उसकी साथ की तालीमात वो आए और अपना प्रोग्राम आप हज़रात के सामने पेश करें। इसके बाद आपका इस उन्वान पर इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने एक छोटा सा प्रोग्राम पेश करेंगे। अलीना चापेकर, अरफा खामकर और उसकी साथी तालिबात वो यहाँ आए और अकाइद के उन्वान पर आप हज़रात के सामने अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। एक मुख्तसर सी तकरीर है अकाइद के उन्वान पर, इंशाअल्लाह उसके बाद कलिमात आप हज़रात के सामने सुनाएंगे। और मेरे प्यारे
लाते हैं तो अक्सर इस उन्वान पर बात करते हैं। जुमा की नमाज में जो कोताही आमतौर पर पाई जाती है कि ताखीर से आना या फिर दौरान खुतबा बातचीत करना, इस उन्वान पर हमने एक तकरीर हमारे तालिब इल्म होती है, वो इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने अपनी तकरीर पेश करेंगे। लिहाजा जुमा की नमाज की अहमियत और फजीलत, इस उन्वान पर मैं तकरीर करने के लिए दावत देता हूँ आपकी मुजीब आलिकत को कि वो आए और अपनी तकरीर आप हज़रात के सामने पेश करें। आपकी मुजीब आलिकत। मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्वान है जुमा की नमाज की फजीलत व अहमियत। इस्लाम में जुमा की नमाज को बड़ी फजीलत व अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब जुमा की रोज नमाज के लिए आज़ान कही जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ फौरन चल पड़ा करो और खरीदो फरोख्त छोड़ दिया करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला उससे वो भलाई जरूर अता फरमाएंगे। ये घड़ी मुख्तसर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा सूरज जिन दिनों पर शुरू होता है उनमें से सबसे बेहतर और अफजल जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन उन्हें जन्नत में भेजा गया, इसी दिन वो जन्नत से बाहर तशरीफ लाए और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जुमा छोड़ने से बाहर आ जाओ वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मुहर लगा देंगे, फिर वो काफिर लोगों में शामिल हो जाएंगे। लिहाजा जुमा के दिन की कदर करें और मस्जिद जल्द पहुंचकर तिलावत और नमाज में मशगूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात का ऐलान है। इससे पहले जो अकाइद के उन्वान पर अलीना जाफेकर और उनके ग्रुप ने जो प्रोग्राम पेश किया था उसके लिए इस्माइल हसन शेख चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी तारीफ से 300 रुपए का इनाम है। इसी तरीके से हमारे मोहल्ले के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मोहतरम महमूद नाडर, इनकी तरफ से तमाम तलबा के लिए जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है 2500 का इनाम आया है, 2500 रुपए का। अल्लाह ताला इनके अतिया को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब इसके बाद इज्तिमाई तौर पर हमारे तलबा अज़कारे सलात, नमाज के अज़कार, इस उन्वान पर इंशाअल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करेंगे जिसमें अज़ान से लेकर सलाम तक मुकम्मल अज़कार रहेंगे। साथ ही साथ उसमें से एक साथी आप हज़रात के सामने अमलन नमाज की मश्क जो रहती है वो आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। लिहाजा मैं दावत देता हूँ उमर और उसके साथियों को, उमर अंसारी और उसके साथियों को कि वो आए और अपना प्रोग्राम आप हज़रात के सामने पेश करें।
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أذان के बाद भी हुआ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. मुहतरम सदर साहब, असदुल्लाह और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके सामने नमाज पर एक छोटी सी तकरीर बयान करने जा रहा हूँ। नमाज एक खास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी मंजिल और नमाज लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का रुकन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी हुई है। नमाज दिन की सबसे अहम इबादत है। इसकी पाबंदी पर अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत के वादे फरमाए हुए हैं। नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला अच्छी जिंदगी और रोजी में बरकत अता फरमाता है। लिहाजा नमाज सीख कर उसे सही तरीके से पढ़ना और उसका एहतराम करना हर मुसलमान को जरूरी है। وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
तालिब इल्म हज़रात के सामने इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़कर अमली दिखाएंगा। क्योंकि ये मश्क है इसलिए किबले की तरफ रुख नहीं है, लिहाजा कोई ज़हन में कोई ऐसी बात न लाए। ये अमली मश्क है और जो तालीम दी जाती है उसी को आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है। नमाज पढ़ता हूँ फजर की 2 रकात किबले की तरफ किए हुए इमाम के पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ फजर की 2 रकात किबले की तरफ मुंह किए हुए अल्लाह के वास्ते अल्लाहु अकबर वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मुस्लिमन वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तa'ीन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गhayril maghdubi अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्कार सलाह और नमाज की अमली मश्क में जो तलबा थे उनकी खिदमत में भी इस्माइल हसन शेटे चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी जानिब से 400 रुपये का इनाम आया है। इसी तरीके से एक बंदे खुदा की जानिब से भी बल लिफाफा तमाम बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है उनके लिए आया है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इंतजाम के बाद उन बच्चों की खिदमत में वो इंशाअल्लाह तोहफा पेश किया जाएगा। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों का जो प्रोग्राम है अस्माए हुस्ना जिसके मुताबिक खुद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह ताला के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं फदऊहु बिहा, उन नामों के तवस्सुल से आप अल्लाह से दुआ मांगा करो। तो इन्हीं नामों को हमारे बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, याद किया है, और इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नाम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ आयरा एजाज वास्कर और उसके साथ तालिबात को कि वह आए और इंशाअल्लाह अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आप हज़रात के सामने अस्माए हुस्ना पेश करने जा रहे हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अर्रहीमुल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल-मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल-गफ्फारुल वहाबुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ अर-रज़्ज़ाक़ुल फत्ताहुल अलीमुल ग़ाफ़िज़ अल-ग़ाफ़िज़ुल बासितुल क़ाबिज़ुर राफ़िउल मु'izz अल-मु'izजुल मुज़िल्लुस समीउल बसीर अल-बसीरुल हक़्क़ुल अदलुल लतीफ़ अल-लतीफ़ुल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूर अल-गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हकीम अल-हकीमुल मुकीमुल हसीबुल जलील अल-जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीब अल-मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्माए हुस्ना में 3 तालिबात हैं मिसालियाता, इनकी खिदमत में भी इस्माइल हसन शेखे चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी जानिब से 150 रुपये का इनाम आया है। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद वो उनको दिया जाएगा। अब आप हज़रात के सामने नमाज की अहमियत इस उन्वान पर तकरीर करने के लिए मैं दावत देता हूँ मनार महमूद तरजीगर कि वो आए और आप हज़रात के सामने एक मुख्तसर सी तकरीर पेश करें। तलबा खामोश रहे इंशाअल्लाह। इसके बाद एक दिलचस्प मुकालमा आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज करने का हदीस से मुताबिक है। चुनांचे कुरान पाक और हदीस मुबारक में नमाज की बड़ी फजीलत आई है।
करता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे तो ऐसा शख्स काफिर है। मोहतरम हज़रात, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने असहाब की तरफ नजर करते हैं तो पता चलता है कि जब कोई अहम काम पेश आता या कोई मामला पेश आता तो इस दौर तरफ मुतवज्जा होने से पहले नमाज की तरफ दौड़ते थे। चुनांचे एक हदीस में हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बयान करते हैं कि जब आपको कोई अहम काम पेश आता तो आप नमाज अदा करते। अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अब आप हज़रात के सामने बैतुल खला के आदाब इस उन्वान पर इंशाअल्लाह एक मुख्तसर सा 2 मिनट का मुकालमा पेश करेंगे यासीन इम्तियाज नाडकर और उसामा अब्दुर्रऊफ कासूर। आपको मदरसे में राजी कराई गई है। जी अबू, जज़ाकल्लाह, आपने मेरी निगरानी की और मेरी सीखी भी बातें मेरी अमल में लाने की फिक्र की, वरना ये तो सिर्फ याद रह जाती, अमल में कभी ना आती। चलो बेटा, तौफीक से नौ दुआ करो। अबू, जज़ाकल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। इस छोटे से प्रोग्राम के जरिए से पैगाम दिया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तलबा ज़बानियात तो हर चीज कर लेते हैं, हर सुन्नत को आप उनको आधी रात को नींद में से उठा करके बेटा खाने की सुन्नतें बयान करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 शुरू कर देंगे। लेकिन असल अमल घर में होना चाहिए कि वालिदैन उसकी निगरानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि घर में दाखिल होने की सुन्नतों पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, खाने की सुन्नतों पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है। असल अमल की जगह घर है। इसीलिए इस छोटे से मुकालमे के जरिए से, प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम दिया जा रहा है कि वालिदैन और सरपरस्त हजरात भी घरों पर बच्चों की तालीम और अमल के जरिए से फिक्रमंद हो जाए। लिहाजा इस प्रोग्राम को आप हजरात के सामने पेश किया गया। अब मैं इस्लामी मालूमात, सवाल जवाब की शक्ल में कुछ दीनी मालूमात आप हजरात के सामने पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हमजा तंजील बोले और उसके साथियों को कि वो आए और अपना प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश करें। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्होंने सवाल जवाब की शक्ल में कुछ प्रोग्राम आप हजरात के सामने पेश करने के लिए मेहनत की है, लिहाजा गौर से सुन लीजिए।
जल्दी उठने से पहले दो ऐलान है। इससे पहले जो अस्माए हुस्ना का प्रोग्राम पेश हुआ था, उसमें और 300 रुपये का इनाम आया है इस्माइल हसन शेड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से। पहले 150 रुपये का इनाम था, उसमें और 300 रुपये का इजाफा हुआ है। अब जो आप के सामने इस्लामी मालूमात का प्रोग्राम पेश किया गया, इन तलबा के लिए भी 400 रुपये का इनाम आया है। अब हमारे मतलब के बहुत ही छोटे तलबा और हिफ्ज़े हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का प्रोग्राम, एक मुख्तसर सा प्रोग्राम आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। लिहाजा मैं दावत देता हूँ इमाम एजाज कबीर और उसके साथियों को। और उससे पहले और एक ऐलान जो मैं भूल गया था कि 500 रुपये का एक उमूमी इनाम तमाम तलबा के लिए आया है। इंशाअल्लाह वो भी प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद तलबा में तकसीम किया जाएगा। ये तलबा जिनके कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, तो इसी एतबार से उनकी उम्र का लिहाज रखते हुए उनको बहुत छोटा सा प्रोग्राम दिया गया था, ताकि कम से कम स्टेज पे आने के लिए उनके कदम न लटका है, उनकी हिम्मत बढ़ती रहे। इसीलिए हिम्मत अफजाई के तौर पर उनको यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया था। अब तलबा खामोश रहे। इन तमाम तलबा की खिदमत में 300 रुपये का इनाम जाहिर किया गया है। अब इंशाअल्लाह नमाज के मसाइल के नमाज और वुज़ू, इसके लिए किन चीज़ों का होना जरूरी है और नमाज कब दुरुस्त होंगी, तो मसाइल के एतबार से प्रोग्राम इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश करेंगे आसिफ हल्ले और उसके साथी। और इन तलबा पर मेहनत की है हमारे उस्ताद मुहतरम मौलाना समीउल्लाह साहब ने, ये मुकम्मल उनके दर्जात के तलबा है जो आप हज़रात के सामने इंशाअल्लाह अपना प्रोग्राम पेश करेंगे।
इस दुनिया में मेहमान है और इंसान को मौत के रास्ते से आखिरत का सफर तय करना है। हर इंसान को मौत के रास्ते से आखिरत का सफर तय करना है। लिहाजा एक मोमिन बंदे की आखिरी नमाज जो नमाज जनाजा होती है, उसमें दरअसल मय्यत के हक में मग़फ़िरत की दुआ है। उसी को इंशाअल्लाह अमली तौर पर आप हज़रात के सामने पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। हमजा मुनीम नाड़कर, उमर इमरान पठान वो आए और नमाज जनाजा करकर आप हज़रात के सामने पेश करें।
इस उन्वान पर हमने एक छोटा सा मुकालमा तरतीब किया है। इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने वो मुकालमा पेश किया जाएगा। लिहाजा मैं दावत देता हूँ अब इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ अफान सलाहुद्दीन शेख और उसके साथियों को। उससे पहले मैं ऐलान करना मुनासिब समझता हूँ कि इससे सीरत का जो प्रोग्राम पेश किया गया उनके लिए इस्माइल हसन शेख चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 450 रुपये का इनाम यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से मसाइल नमाज और नमाज जनाजा के अस्कार जो दो तलबा ने यहाँ पर पेश किया, उनकी खिदमत में भी इस्माइल हसन शेख चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी जानिब से 100 रुपये का इनाम हो चुका है। इंशाअल्लाह सिदा में जलसा पर और उनकी खिदमत में पहुँचाया जाएगा। अब मैं दावत देता हूँ अफान सलाहुद्दीन शेख को कि वह आए अपने साथियों के साथ और अपना प्रोग्राम पेश करें। वो चाचा इस गड़बड़ी में क्या लेकर जा रहे हो? कहाँ गए थे? खैरियत से तो हो? बेटा बाजार गया था सामान खरीदने के लिए। अरे अल्लाह, आप और इस उम्र में बाजार सामान खरीदने के लिए? क्यों, आपके घर में कोई बच्चे वगैरह नहीं है क्या? बच्चों का तो हाल ही मत पूछो। लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 12 है, मगर क्या फायदा? एक कहावत है ना कि 100 सुंदर जान के मगर एक ना हो काम के। तोबा, ये कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने इनको दीनी तारीफ नहीं दी कि वालिदैन का क्या तवाज़ुन है और उनका क्या मकाम है? नहीं बेटा, हमने सोचा कि मकतब व मदरसा जाके क्या कर लेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा और तुम्हें क्या खिलाएगा। चाचा, ये आपकी बुरी सोच है कि इंग्लिश और स्कूल में पढ़ेगा तो खिलाएगा और मकतब की तालीम से इसको नौकरी छोकरी नहीं मिलेगी। अरे ये बच्चे कौन है और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम हुसैन चौगट अली है। मेरा नाम शाहजेद कबीर अलीकर है और हम मदरसा दारुल कुरान जा रहे हैं। माशाअल्लाह, वहाँ क्या सिखाते हैं? हमारे मदरसे में कुरान की तालीम, हदीस और मसाइल की तालीम, अक़ाइद की तालीम, नमाज की तालीम, रुकने मसाइल, वालिदैन की मकामत और उनके अदब व इकराम से मुताल्लिक़ चीज़ें सिखाई जाती है। माशाअल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखो मेरा पुत्र अदनान, ये भी कभी कभार मदरसा जाता है, लेकिन इसको कुछ नहीं मालूम। अरे ये इसे छोड़ो, इसे क्या मालूम रहेगा? ये तो मकतब की हमेशा डायरी मारता है। 2 दिन आता है और 4 दिन गायब हो जाता है और अम्मी को कहता है कि मकतब जा रहा हूँ और पूरे गाँव में साइकिल से घूमता रहता है। इसे क्या पता कि मकतब में क्या सिखाते हैं? मुझे यकीन है अगर आप इसे एक सवाल पूछो तो ये वो उसका जवाब नहीं देगा। अदनान, मुस्लिम
उनकी तालीम के लिए एक रास्ता इख्तियार करें। इसमें दीन और दुनिया दोनों की अच्छी तालीम मैसर हो और इसके लिए मकातिब का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है। लेकिन ज़रूरी है कि हम मकसद को अहमियत दें। रस्मी तौर पर मकसद ना देते मकसद की उसूलों की रियायत के साथ मकसद के जिम्मेदारों का ताउन करें ताकि हमारी ये मकसद हिदायत पर उनके सरदर्जे बना रहे और हमारी कौम और नस्लें उससे पैदा होते रहे। आप सब लोगों का शुक्रिया। हम सब इरादा करते हैं आइंदा हम सब बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे और पाबंदी से मकसद में हाजिर रहेंगे और जो कुछ वहाँ दीनी तालीम हासिल करेंगे उसके जरिए अपने अल्लाह को खुश करके अपने वालिदैन के सुकून का जरिया बनेंगे। चलो अब चलते हैं। तो इजाज़त है। जुमा की नमाज की अहमियत और फजीलत इस उन्वान पर जो तकरीर की गई थी उनके लिए 50 रुपए का इस्माइल हसन शेटे चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इनाम है। इसी तरीके से अरफा खामकर इन्होंने जो तकरीर की थी उनके चचा मुदस्सिर खामकर की तरफ से 300 रुपए का इनाम उनके लिए आया है। इसी के साथ अभी जिन बच्चों ने मुकालमे की शक्ल में मकसद की अहमियत इस उन्वान पर प्रोग्राम पेश किया उनके लिए भी इस्माइल हसन शेटे चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 300 रुपए का इनाम रखा गया है। अब कुरान की अहमियत और फजीलत इस उन्वान पर मुख्तसर सी तकरीर में करेंगे जुहा मोहसिन सवाल। जुहा मोहसिन सवाल आए और अपनी तकरीर पेश करें।
इस्माइल हसन थिएटर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 250 रुपये का इनाम पहुंचा है। इसी के साथ यूनुस खामकर और अरफा खामकर उनके नाना जान की तरफ से 100 रुपये का अतिया हमारे पास पहुंचा है। अब इंशाअल्लाह सिर्फ 2 तकरीरें बाकी है। मुख्तसरन मैं सबसे पहले दावत देता हूँ आयशा कारानी कि वो आए और मोबाइल के गलत इस्तेमाल के नुकसान इस उन्वान पर आप हज़रात के सामने अपनी तकरीर पेश करें। मोबाइल का गलत इस्तेमाल और उसके नुकसान इस उन्वान पर मुख्तसर तकरीर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनकर मेरी हौसला अफजाई करेंगे। मोबाइल के नुकसान। मोबाइल को दौरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी में एक अहम मुकाम हासिल हुआ है, लिहाजा वो हर इंसान की गरीबत बन चुका है। अल्लाह ताला की तमाम तहकीकात का उससे सही फायदा हासिल करना होता है। उसी तरह हर उस तय कमी से अल्लाह ताला की अता करदा अकल इंसान तैयार करता है। तमाम इजादात मसनूआत का सही इस्तेमाल बेहद गलत इस्तेमाल का हिसाब किताब लेना है। सामान्य इक़दाम मौजूदा मिलजुलना उनमें से एक मोबाइल है, जिसके ताल्लुक से आज हमारा हाल ये है कि इंसान मोबाइल के बगैर अपने आप को अधूरा और नाक़िस समझता है, क्योंकि जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हकीकत ये है कि मोबाइल को समझना ये फिक्री कमजोरी और महदूद सोच है, क्योंकि तारीख इसकी गवाह है कि जब ये इजाज़त नहीं थी तभी भी इंसान ने और दुनिया ने तरक्की की है। हाज़िरीन जलसा, इस मोबाइल से मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े जवान जिस बड़े बिगड़ते जा रहे हैं, अक्सरों की जिंदगी खराब और बर्बाद हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके कुछ फवायद है और इसके नुकसान इसके फायदों से ज्यादा है। वैसे तो इसके नुकसान की लंबी फहरिस्त है, तो इसमें से मैं एक खास चीज पर तवज्जो डालना चाहती हूँ। एक जमाना था जब बच्चे तरह तरह के खेल अपने गलियों और आंगनों में खेलते थे, पढ़ाई के अलावा मैदानों में नजर आते थे, पर अब ऐसा नहीं रहा। आजकल की माएँ भी मोबाइल बच्चों के हाथ में थमाकर उन्हें खामोश करके बहुत सुकून महसूस करती हैं, जबकि ऐसा करना आगे चलकर खतरनाक साबित हो रहा है। पहले बच्चे मैदानी खेलों के मतलब में मजबूत और चालाक होते थे, पर अब पूरी तरह मोबाइल में लेते हैं, जिसके वजह से हमारे बच्चे जहनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसके आसार पूरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। साइंस के मुताबिक मोबाइल इंसान को जल्दी भूलना करता है। ये मोबाइल पेड़ों को करीब और आंखों को दूर कर रहा है। मोबाइल के नुकसान जैसे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आइलासी का बहुत आम हो रही है। शर्म मुआहरा खत्म हो रही है, जिसके मुहालिफ हासिलात मुआवजे पर जाते हैं और वही फिर अल्लाह ताला के अज़ाब और उसकी नाराजगी को दावत देती है और हम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें उसका अकदर जरूरत सही इस्तेमाल करना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोबाइल के हमारे आज़ाद रहमत के वक्त हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब एक आखिरी तकरीर बाकी है, इंशाअल्लाह उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम को पहुंचेगा। मैं आयरा एजाज मास्टर इस
उम्मत को तरबियत औलाद के लिए समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरी दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक प्रोग्राम बच्चों का हमारा पीछे रहा है, वो बच्चे यहाँ पर आए मोहम्मद अबरार चुल्वे और उसके साथी यहाँ पर तशरीफ लाए और अपना प्रोग्राम जल्द बॉक्स में यहाँ पर पेश करें। यहाँ पर कुछ इनामात आए हैं। हमजा मुजीब नाटकर और उनके साथियों के लिए मोइनुद्दीन भाई कोपटकर उनकी तरफ से 500 रुपये का इनाम आया है। इसी तरीके से जिन दो तालिबात यहाँ पर तकरीर पेश की है उनके लिए भी इस्माइल हसन शेख चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी जानिब से 50-50 रुपये का इनाम आया है। और उससे पहले जिन तलबा ने अपना प्रोग्राम पेश किया उस जो भी सुन्नतें उनके लिए 250 रुपये का इनाम इस्माइल हसन शेख चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से आ चुका है। القرآن تنزيلا
इस्माइल हसन शेख चेहरे